चौधरी साहब, आज सबसे पहले जरा बाद इस हवाले से हो जाए। मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा की गुज़िश्ता रोज़ बेल हुई थी। कल थोड़ा सा शक तो पड़ गया कि कोई रोबकारी इशू नहीं हो रहा था, कोई एक जज भी अवेलेबल नहीं था। आज बहरहाल उनकी रिहाई हो गई है और कल फैसल वाडा साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये हो जाएगी उनकी रिहाई और इमरान खान साहब से मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। उनके वकला तो कह रहे हैं कि कोई डील नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरिट पर बेल हुई है। लेकिन ये बात आपको भी पता है कि पहले भी लोगों की बेल्स होती रही हैं, बाहर आने से पहले ही किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या इसके पीछे कोई ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे? देखिए वनी साहब, क्योंकि बुशरा बीबी खातून है और ख़वातीन के बारे में हमारी सोसाइटी जो है वो ज़रा सॉफ्ट होती है। मैं खुद भी उनका एहतराम करता हूँ। बापर्दा खातून है जी। इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साबिक, उनकी अहलियाँ हैं, फर्स्ट लेडी रही हैं और दीनदार भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो तहज्जुद गुजार हैं पिछले कई सालों से, बल्कि दहाइयों से। तो ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए और मैं दिल से उनका एहतराम करता हूं और उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करता। जो वो कह रही हैं हमें उसे एज इट इज़ तस्लीम करना चाहिए। लेकिन कुछ हकाइक हैं, कुछ सवाल हैं जो उनकी रिहाई के बाद पैदा हो गए हैं। अब उन सवालात को पूछना या उन सवालात का करना जो है वो ज़ाहिर हमारा पेशा है और बड़े दुखी दिल के साथ मैं कोई सवाल उठा रहा हूं जो उनके एहतराम को मलूज़े खातर भी साथ साथ रख रहा हूं। पहली बात तो ये है कि 9 महीने से वो जेल के अंदर हैं और इससे पहले भी कई बार उनकी जमानतें हुई हैं और उनकी रिहाई का हुक्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो रिहा नहीं हो सकी। और जब भी उनकी रिहाई का हुक्म इन्हीं कोर्ट्स की तरफ से आता था तो उन्हें एक नए केस के अंदर मुलवस करके उन्हें दोबारा जेल के अंदर रखा जाता था। ये तोशाखाना 2 जो केस बना है ये इसीलिए बना है कि इससे पहले उनकी सारी जमानतें हो चुकी थी। तो ये जब उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था जब 26वीं तरमीम नहीं हुई थी और उस वक्त अदालतें बहुत ज्यादा मजबूत थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूत थी और स्टेट उस वक्त कमजोर थी। अब 26वीं तरमीम पास हो चुकी है और इसके बाद जब जाहिर स्टेट तगड़ी हो गई है तो फिर उनकी एक जमानत होना, फिर उन्हें किसी और मुकदमे में मुलवस ना करार देना, उन्हें वहां पे गिरफ्तार ना करना, उन्हें वहां पे डिटेन ना करना, ये अजीब सी बात लगती है कि जब रियासत कमजोर थी तो उस वक्त बुशरा बीबी को बाहर नहीं आने का मौका दिया जा रहा था। और अब जब रियासत बहुत तगड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया के मुकाबले में, तो उन्हें बड़ी आसानी से उनकी जमानत भी हो गई और जमानत भी प्रोसिक्यूटर की वजह से हुई। प्रोसिक्यूटर से सवाल किया गया कि जनाब आप बताएं कि आपने बुशरा बीबी के खिलाफ कोई तहकीकात की है या आपने तहकीकात करनी है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कोई तहकीकात नहीं करनी, ना हमें जरूरत है। तो उसमें जज साहब ने उनकी जमानत दे दी और उसके बाद फिर उनकी रिहाई भी होगी। अब वो अपने घर में भी आ गई। अब जो कुछ स्पेकुलेशंस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो हल्के हैं उनकी तरफ से आ रही है। पहली स्पेकुलेशन तो ये है कि बुशरा बीबी बाहर आके इमरान खान साहब के जो बयानिया है उसकी क़यादत करेंगी और जो बाकी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडियम वेज इख्तियार कर रही है उन सब को फारग करके तो बुशरा बीबी एज ए लीडर इमर्ज होगी और वो फिर पूरी पार्टी को टेक ओवर करेगी। दूसरा, उनके अपने वर्कर्स ये एतराज कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की कुछ ढील हुई है और कल जब ये खबर गर्दिश कर रही थी और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि उनकी मीटिंग्स हो रही हैं जेल के अंदर, तो मैंने कुछ हलकों से कंफर्म किया तो ये पता चला कि वाकई उनकी मीटिंग्स वहां पे हुई हैं और कल तक 7 मीटिंग्स उनकी वहां पे जेल के अंदर हो चुकी थी। और वो मीटिंग जाहिर है कौन लोग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या वो महकमा ज़राअत के साथ उनका ताल्लुक था या पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था या उनके कुछ सियासी वर्कर्स थे, कौन लोग थे और क्यों बुशरा बीबी के साथ उनका एक्सेस था, क्यों वो उनके साथ डायलॉग कर रहे थे। ये सारी चीजें जो है ये बड़ी मामलात को जरा मशकूक सी बना देती हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर बुशरा बीबी यहाँ बनी गाला के अंदर थी और बड़ा जोर लगा के उन्होंने अपने आप को जेल में पहुंचाया था। आपको याद होगा कि स्टेट उनको जेल में नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये तासुर दिया कि जी मेरे बारे में ये तासुर है कि मैं कोई डील करके यहाँ बैठी हूं तो मैं जेल जा रही हूँ। अब उस वक्त ये तासुर था कि वो क्योंकि बाहर बैठी हुई हैं तो इसका मतलब ये उनकी डील हुई है। तो अब दोबारा अगर वो बनी गाला वापस आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि तासुर दोबारा गहरा हो गया। लोगों ने सवाल तो फिर कर रहे हैं। तो अब बुशरा बीबी के ऊपर सवालात हो रहे हैं, लेकिन क्या बुशरा बीबी की डील हुई है या नहीं हुई, ये आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा जब क्लियर हो जाएगा। अपने वर्कर्स को इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, मुझे जो बात ज्यादा तशवीशनाक लगती है कि अपनी अहलिया के लिए आपने कहा मुलाकातें उनसे हो रही हैं। मुलाकातें तो फिर टेक्निकली इमरान खान साहब से भी होनी चाहिए थी कि चलें बेशक अपनी अहलिया के लिए वो लेवरेज क्रिएट करवाते कि इनका बेल हो जानी चाहिए। और ये बात बिल्कुल है कि मेरिट के ऊपर भी ये बेल बनती थी, क्योंकि जब आपने कोई तफ्तीश नहीं करनी है, मतलूब नहीं है आपको कोई बंदा, तो महज जेल में नहीं रखा जाए, तो सेटल प्रिंसिपल भी है। लेकिन
इमरान खान साहब की दो बहनें जिस तरीके से वो गिरफ्तार हुई और जितना वो अजीब सा मुकदमा है भोंडा सा कि जी वो धमाका खेज मवाद पता नहीं किसी को दे रही थी, उन्होंने पकड़ा हुआ था या खड़ा उनके पास था, वो अभी तक जेल में है। तो क्या हम ये समझें कि फिर ये जो खवातीन को हैगडी की तरह हाथ कम रखना है, टेम्परेचर कम करना है, खवातीन को इस मझधार से निकाला जाए, तो क्या उनकी बहनों की भी बेल हम समझें कि फिर जल्द होने वाली है? उनकी बहनों की बेल होने वाली है, लेकिन इस बार एक अंडरस्टैंडिंग होगी। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूं कि उनकी जो बहनें हैं वो कोई प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगी और किसी प्रोटेस्ट को लीड करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह वो डी चौक में पहुंची। और इसी बुनियाद पे अब नौरीन साहिबा जो है उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से करवाई जा रही है, उनकी बहनों की मुलाकात भी होगी, लेकिन उनके ऊपर यह पाबंदी होगी कि बाहर निकल के वो इमरान खान साहब का कोई नैरेटिव बयान नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रोटेस्ट को वो लीड करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी अनरियलिस्टिक बात नहीं लगती शामिल करेंगे। नहीं, उसकी वजह यह है कि वो उनकी बहनें हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, वो पार्टी के अंदर उनका कोई ओहदा नहीं है और अभी इसीलिए वो गिरफ्तार हुई है कि जब वो डी चौक में पहुंच के उन्होंने वहां पे तकरीरें की और लोगों को उन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश की थी। तो मेरा अब ख्याल ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे भी हो रही है कि उनकी जो बहनें क्योंकि नॉन पॉलिटिकल हैं तो उन्हें नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए और अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उन्हें पार्टी ज्वाइन करके बाकायदा को ओहदा लेके फिर उन्हें पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे काम करना चाहिए। एक अजीब सी बात है कि उनके पास है कोई पार्टी का ओहदा भी नहीं है, वो कारकुन भी नहीं है, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो उसको लीड करने की कोशिश भी करती हैं और पार्टी को डायरेक्शन भी देती हैं। बल्कि अलीमा खान साहबा के बारे में तो पार्टी को बहुत ज्यादा एतराजात थे कि वो सिर्फ इमरान खान साहब की हमशीरा है, लेकिन जब मीटिंग होती है तो उसके अंदर वो प्रेजेंट होती हैं और वहां पे वो बात भी करती हैं और सबकी बेइज्जती भी कर देती हैं कि आप लोगों की वजह से इमरान खान जेल के अंदर है। चौधरी साहब, अगर इस बात को मैं जोड़ूं, चौधरी साहब जिस तरह आप फरमा रहे हैं, फिर क्या हम ये समझें कि इमरान खान साहब की अहलिया जेल से बाहर आ गई है, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, उनके लिए ये स्पेस क्रिएट की जा रही है कि वो तहरीक इंसाफ के मामलात को देखें और आगे चलाएं, जबकि उनकी बहनों पर जिस तरह आप फरमा रहे हैं शायद पाबंदी होगी कि ना वो नैरेटिव बयान करें ना सियासी मामलात में मुदाखलत करें, यानी कि तहरीक इंसाफ का नया चेहरा फिलहाल उनकी अहलिया होंगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनकी जो बहनें इमरान खान साहब की, उनकी बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात को अच्छे नहीं है। वो आप भी जानते हैं क्योंकि जब जेल के अंदर भी वहां पे मुकदमा चल रहा होता था तो उस वक्त भी इनकी लड़ाई हो जाती थी और अक्सर औकात ऐसा होता था कि इमरान खान साहब जब रिपोर्टर के साथ बात कर रहे होते थे तो पीछे खवातीन की लड़ाई शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से फिर इमरान खान साहब को रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू छोड़ के वापस आकर उनको चुप करवाना पड़ता था। तो वहां पे ठीक ठाक किस्म के फैमिली के अंदर इख्तलाफात है। बुशरा बीबी उनके साथ, उनकी बहनों के साथ खुश नहीं है, बहनें बुशरा बीबी के साथ खुश नहीं है। तो अब मेरा ख्याल यही है कि अंडरस्टैंडिंग यही है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है इमरान खान साहब की कि मेरी हमशीराएं उन सबको मेरे साथ मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई मेरा नैरेटिव बाहर जाके बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अब दोबारा नैरेटिव वो बयान करेंगी तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उनको एक नॉन पॉलिटिकल रखा जाए ताकि किसी जगह पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए और दूसरी साइड पे जो बुशरा बीबी हैं वो लीड करें अब, क्योंकि इमरान खान साहब गंडापुर साहब से मुतमईन नहीं है, क्योंकि गंडापुर साहब को उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि 4 तारीख को 4 अक्टूबर को आपने डी चौक पहुंचना है और जब तक मैं ना कहूं आपने वहां से उठना नहीं है। लेकिन वो वहां पहुंचे, डी चौक नहीं पहुंचे, चाइना चौक पहुंचे और वहां से कुछ 4-5 वर्कर्स के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और उसके बाद 12 घंटे का सफर करके 12 जिलों से घूम के वो वापस चले गए। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, सब खासे नाराज है। वो 12 जिले कौन से हैं मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, मेरा ज्योग्राफिया इतना अच्छा नहीं है, मैं किसी दिन आपसे समझूंगा कि पेशावर तक जब हरिपुर पहुंचे ना, जब हरिपुर पहुंचे तो वहां से अगर लेफ्ट मुड़ जाते तो 2 घंटे में पेशावर पहुंच जाना था। बिल्कुल, लेकिन वो लेफ्ट मुड़ने के बाद वो राइट मुड़े और 12 जिले क्रॉस करके, मेरा ख्याल है उन्हें चाहिए था अफगानिस्तान के 2 जिले भी क्रॉस कर लेते और उसके बाद पेशावर पहुंचते। अब ये है, अगर इस बात को आप देखें तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये सहूलत बुशरा बीबी साहिबा तक तो आ गई है, अब आज अदालत ने मेडिकल बोर्ड का हुक्म दिया है, फैसल सुल्तान साहब उसके अंदर शामिल होंगे, अदालत ने हुक्म दिया है और वो मुलाकातें आज उनके वकला की भी होगी हैं, बट क्या आपको लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मामला इमरान खान साहब के लिए भी सहूलत का कोई बनेगा या उनके लिए पॉलिसी अभी भी वही है जो पहले थी?
अच्छा, मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज कर देता हूं, मैं ज्यादा सिंपल कर देता हूं चीजों को। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब खुद ये चाहते थे कि उनकी अहलिया जेल से वापस चली जाएं, घर पे जाएं, और घरेलू खातून है उनको घर पे रहना चाहिए। और इमरान खान साहब इसका इजहार कई मरतबा रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू में कर चुके हैं। वो बार बार, बल्कि उन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब का नाम लेके कहा था कि देखें मेरी अहलिया को जेल में रखा हुआ है, इन्हें तो रिहा कर दें, इनका क्या कसूर है, मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे आप फांसी चढ़ा दें, मुझे आप 1000 साल तक यहाँ पे रख लें। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी जो अहलिया है वो जेल से चली जाएं और एक आराम से जिंदगी गुजारें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली डील है वो इमरान खान साहब की ये हुई होगी कि आप मेरी अहलिया जो उनको छोड़ दें और मेरी अमशीराओं को भी छोड़ दें, ये नॉन पॉलिटिकल हैं और ये किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होंगे। तो ये एक डील तो ये हो सकती है कि इमरान खान साहब के कहने पे उनकी बेगम को छोड़ दिया गया और अब उनकी अमशीराएं जो उनकी जमानत भी हो रही है। अब दूसरा पार्ट ये है कि जब ये फैसला हो गया कि ठीक है जी हमने बुशरा बीबी को रिहा कर देना और अब अगर इनकी जमानत होती है तो हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर बुशरा बीबी के साथ जो डायलॉग्स हुए हैं या बुशरा बीबी के साथ जो डील हुई है वो सेपरेट है और खान साहब उससे वाकिफ नहीं है। अब सवाल यह है कि बुशरा बीबी अगर बाहर आके पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं और फिर इकट्ठा करने के बाद वो बड़े बड़े प्रोटेस्ट करती हैं जैसे शहजाद साहब ने कहा, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को इसका क्या फायदा होगा? एस्टैब्लिशमेंट को तो उल्टी पड़ जाएगी डील। मुझे यहां पे एक चीज ये भी महसूस होती है कि हो सकता है कि जब बुशरा बीबी आए और वो क़यादत करनी शुरू करे पार्टी की, तो बाकी सारे कायदीन गायब हो जाए। जो इस वक्त सब लोग अपना अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं, अपना अपना जोर लगा रहे हैं, वो सारे के सारे फारिग हो जाए, सब साइड पे चले जाएं या वो मायूस होकर पार्टी छोड़ दें। तो अब बुशरा बीबी के आने से पार्टी के अंदर मजीद कमजोरी आएगी, जो मजीद वीकनेस आएगी। मेरा ख्याल है शायद एस्टैब्लिशमेंट को वो फायदा हो या एस्टैब्लिशमेंट वो फायदा हासिल करना चाहती हो कि गंडापुर साहब इररिलेवेंट हो जाएं। और गंडापुर साहब ये जो रोजाना वहां से लश्कर लेके इस्लामाबाद आ जाते थे, तो वो इररिलेवेंट हो के लश्कर ना ला सकें और वो वहीं चुप करके बैठ जाएं, जी मैं तो सीएम हूं, मैंने तो ये काम करना है। सही है। और इसके अलावा जो रऊफ हसन साहब का नैरेटिव है, रऊफ हसन साहब खामोश हो जाएं, मायूस हो जाएं, लाहौर जाके अपने घर में बैठ जाएं, और शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो अपना उहदा छोड़ दें, वो कहें जी मैं एमएनए हूं, सिर्फ मैं यहां रहूंगा। उमर अयूब साहब कहें जी मेरा पार्टी के अंदर कोई अब लेन देन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर हूं, मेरा सिर्फ ये किरदार है। तो ये सारे लोग जो हैं चुप करके साइड पे हो जाएं और सिर्फ बुशरा बीबी रह जाएं। और जब पार्टी मजीद कमजोर हो जाएगी तो एक जो ज़ाहिर नॉन पॉलिटिकल है और वो जो पार्टी को रन करने की कोशिश करेंगी तो उनको हैंडल करना फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए आसान हो जाएगा। इस वक्त तो बहुत सारे लश्कर हैं, कभी दाएं से आ जाता है, कोई बाएं से आ जाता है, तो ये सारे फारिग हो जाएंगे। हो सकता है ये फायदा एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले में लेना चाहती हो कि जिनको लीड करने दें। थर्डली ये है कि जो बुशरा बीबी हैं उनका इन्फ्लुएंस था, उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इमरान खान साहब के साथ था। मसलन ये आपको पता होगा कि मार्च 2022 में अदम एतमाद की तहरीक हो रही थी। बुशरा बीबी ने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि आप किसी तरीके से मार्च क्रॉस कर लें, जब आप अप्रैल में जाएंगे तो आपके लिए हालात बदल जाएंगे। तो इमरान खान साहब लिंगर ऑन करते रहे और ये जनरल बाजवा साहब के साथ डील करते रहे और उनको कहते रहे कि आप किसी तरीके से मार्च हमारा गुजरवा दें। तो ये बुशरा बीबी के एडवाइस से फिर ये जितने प्रोटेस्ट इसमें करते रहे इमरान खान साहब, वो बुशरा बीबी के एडवाइस से करते रहे कि लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद से निकल जाएं, वहां पे आप ये कर रहे हैं। चौधरी साहब ये एक पॉलिसी बनी इस महीने में और उसने बड़ा काम किया हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि राब्ता मुनक़ता किया गया। इसी महीने के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली भी हुई एक आम पोजीशन पे। तो एक आपको शिफ्ट नजर आया कि ये, और बेशक वो टाइम बाउंड था कि जी वो इस हद तक हुआ और राब्ता मुनक़ता हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हुई। इमरान खान साहब के कुछ टिकर्स नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके नतीजे में फिर एंड में हुकूमत को 26वीं तरमीम मिल गई। अब वो 26वीं तरमीम के बाद क्या आपको अदलिया का अंदर वो खामोशी नजर आती है, या कुछ जो आवाज़ें आ रही हैं कि जी वो 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है, कुछ हो सकता है? आपको लगता है ये महज अफवाह है या वाकई रिएक्शन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से? मनीषा, खामोशी तो नहीं है, क्योंकि पहले ये फैसला हुआ था और खबरें आनी शुरू हो गई थी कि याहिया अफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मनीब अख्तर साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो सुपरसीड हो जाएंगे। और ये मुमकिन नहीं है कि एक जूनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और 2 सीनियर सिर्फ ऑर्डनरी जज के तौर पे काम कर सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो पहले ये तासुर था, लेकिन जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए तो उसके बाद फिर एक नया टर्न आया सारे सिनेरियो में। और वो टर्न ये था कि अब ये दोनों इस्तीफा नहीं दे रहे।
अब अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे तो उसकी वजह यह है कि अगर ये मुस्ताफी हो जाते हैं तो वो जो 8 जजेस का ग्रुप है वो टूट जाएगा, फिर वो 6 जजेस रह जाएंगे, और जब लीड करने वाले लोग भी नहीं होंगे तो हो सकता है वो 6 जजेस भी स्टैंड ना कर सकें और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाए सारे सिनेरियो के अंदर। तो ये इन दोनों का रहना जो है वो उस पूरे ग्रुप को तगड़ा रखेगा। तो ये नई एक टर्न आया कि वो ग्रुप इंटैक्ट है, और अगर वो ग्रुप रहता है तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए कोर्ट चलाना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो लाइक माइंडेड जजेस हैं उनकी तादाद कम हो गई। और सेकेंडली ये है कि जो सीनियर प्योनी जज है उसके बारे में एक क्राइसिस पैदा हो गया है कि क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे या मुनीब अख्तर साहब होंगे या ये दोनों नहीं होंगे। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ये सीनियर मोस्ट तो ये हैं, तो फिर आप तीसरा जज जो उसके सीनियर प्योनी कैसे कह सकेंगे या कैसे उसको आप ये इख्तियार दे सकेंगे। और अगर ये रहते हैं तो फिर आपके पास भी एक क्राइसिस है, और उस क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे। फिर ये जो जुडिशल कमेटी है जब वो बनेगी जिसने बेंचेस का फैसला करना है तो उसके अंदर कौन कौन जजेस होंगे, ये एक नया क्राइसिस है। और एक और जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो ये है कि जो भी केस इन जजेस के पास आता है ये कह देते हैं जी क्योंकि इसके अंदर आइन की इन्वॉल्वमेंट है लिहाजा ये तो आइनी बेंच के पास जाएगा, हम इसको टैकल नहीं कर रहे। करीब केसेस वहां जा चुके हैं। मैं बिल्कुल ये क्राइसिस तो एग्जिस्ट करता है। और अगर वो 50,000 केसेस जो हैं वो आइनी कोर्ट में चले जाते हैं या आइनी बेंच पे चले जाते हैं तो वहां पे क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्राइसिस ठीक ठाक किस्म का पैदा हो गया है। और इसको जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था तो गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं कि इस टाइप के क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है अब 27वीं तरमीम भी करनी पड़ जाएगी गवर्नमेंट को।